तान्या जी का तो वही है बस कि फेंकते जाओ जितना फेंकना है फेंको। अमाल इधर रो के उसको बोला कि भाई सॉरी, ये बात कहीं और मत बताना, मैं साइड में तुमको सिर्फ बता रहा हूँ। मतलब उस शो में भी उनका एक लड़की लुसिंडा थी जिनसे उनका बहुत प्यार मोहब्बत, हम उस समय बोले कि बहुत हमको फेक लगता है। तो दीपक जी, थैंक यू सो मच हमसे जुड़ने के लिए। तो क्या बताना चाहेंगे, बिग बॉस का ये सीज़न आपको कैसा लग रहा है? हमको बहुत बढ़िया लग रहा है। बिग बॉस ऐसे ही बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है और बहुत बड़ा शो है। जब आता है बिग बॉस तो उस समय पूरा एकदम छा जाता है। तो ये सीज़न भी काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है और जितने भी कंटेस्टेंट्स आए हैं वो सब अपने हिसाब से खेल रहे हैं और सब अपना अद्भुत योगदान दे रहे हैं शो में। तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत इंटरटेनिंग लग रहा है जी। आपके जानने वाले भी शो के अंदर गए, उनका गेम कैसा लग रहा है आपका? बसीर की बात कर रही हूँ मैं। जी मतलब खेल रहा है ठीक है, लेकिन जिस तरीके से मेरे हिसाब से उनको खेलना चाहिए उस तरीके से वो नहीं खेल रहे हैं। हमको लग रहा है क्या कि एक प्लेटफॉर्म को लेकर एक उसके दिमाग में एक वो चीज़ बना हुआ है कि बिग बॉस में आए हैं तो ऐसा ऐसा करेंगे। थोड़ा सा जैसे अभी रिसेंटली उसने अपने आप को कॉर्नर कर लिया कि हमको एक वोट ही मिला था, किसी ने हमको सेव नहीं किया। तो ये चीज़ गौर कीजिएगा कि वो जैसे अभी अमाल रो के उसको बताया इस एपिसोड में, पिछले रिसेंट एपिसोड में, सॉरी मैंने तुम्हारा सामान छुपाया, मैंने तुमको एक वोट नहीं दिया उसके लिए। वो चीज़ वो जाके फरहाना से डिस्कस कर रहा है कि अरे वो रो रहा था ऐसे करके। तो कहने का मतलब क्या कि अगर आप भाईचारा निभाते हो तो आप उसको डंके की चोट पे निभाओ और ये सोचना बंद कर दो फिर कि उसने ये नहीं किया, इसने ये नहीं किया। तुम्हारा अगर प्योर है तो तुम 10 जगह जाके इस चीज़ को लेकर नहीं बोलोगे कि भाई मतलब तुम उसके बारे में वहाँ पे रहोगे भी और फिर पीछे जाके अगर तुम पीठ पीछे उसी की बुराई करोगे तो ये एक तरीके से दोगलापन होता है। क्योंकि देखिए अगर आप किसी को भाई मानते हैं या आप कह रहे हैं क्या कि मेरा बहुत प्योर है कि मैंने उसको किया उसने नहीं किया, लेकिन उसने जिसको भी किया उसका भी रीज़न जस्टिफाइड था। अगर वो अपने एंगल से देखे तो आपने पूरे शो में देखे होइएगा कि जब कुनिका जी का सबसे लड़ाई था तो कुनिका जी के बारे में इधर भी बोलता था वो, फिर उधर सॉर्ट आउट कर लेता था साइड में, वॉशरूम वॉशरूम कहीं इधर अगर मिले कि जहाँ पे कोई नहीं हो तो साइड कर लेता था वहाँ जाके कि सब सॉर्ट आउट कर लेता था कि अरे नहीं यार वो लोग ऐसे बोल रहे हैं, मैं क्यों करूँ ऐसा, मैं क्यों करूँ। जब एक टास्क में जाके जहाँ पे कुनिका जी को बोलना था तो ऐसे तुम सब जगह जाके अलग अलग देखिए उसका एक गेम ऐसा मुझे लग रहा है कि हर एक ग्रुप का एक पॉइंट है कि वो उनके कुछ दुश्मन है, तो हर एक ग्रुप में जाके उनके हिसाब से वो बात कर लेता है ताकि लोगों को लगे कि नहीं भले ही बैठता किसी के भी साथ हो बंदा लेकिन हम लोगों का दुश्मन तो नहीं है। और फिर जब लास्ट में जब आता जो सबका होता है ना वो फिर किसी का नहीं होता है। तो ये चीज़ बहुत गलत है। और मतलब कि बीच में शुरू हुआ था फ्लर्ट वगैरह ये सब एंगल, ठीक है। तो हम हर शो में हम तो बहुत पहले थे एस ऑफ स्पेस में, हम उससे पहले नहीं जानते थे उसको। तो उस समय भी उसमें भी एक लड़की से उसका लव एंगल ये सब चला शुरू में, तो हमको बहुत ये सब फेक लगता था बहुत। मतलब कि देखिए क्या है कि अगर जेन्यून रहता है तो पता चलता है। अभी बहुत सारे कंटेस्टेंट्स हैं, प्रिंस सर हैं वो, उनका युविका जी से तो वो उनसे शादी हुई उनकी, तो बहुत सारे हैं जो बिग बॉस से आगे निकले और वो रिश्ता जेन्यून दिखता है। लेकिन अगर कुछ चीज़ें आप हर एक शो में उस हिसाब से आपके दिमाग में एक बना हुआ है कि बिग बॉस में आ गए हैं तो थोड़ा ये सब कर लेंगे, थोड़ा प्यार कर लेंगे, ऐसे वैसे थोड़ा फ्लर्ट कर लेंगे, तो ये वो, तो ये सब, और फिर चिल्लाओगे, लाउड हो जाओगे और फिर वो दिखाओगे कि हम बहुत अकेले लड़ रहे हैं, हम भिड़ रहे हैं, हम आवाज़ उठाते हैं, ऐसे तो ऐसा नहीं होता है। जी। दीपक जी, आप जैसे ही अभी जिक्र किया आपने, एस ऑफ स्पेस में आप लोग थे ही, तो अब उनको ये बिग बॉस के घर में देख के क्या लग रहा है, वो रियल है या फिर वो फेक कर रहे हैं? नहीं देखिए वो एक जैसे शोज़ करने का ना एक इंसान होता है जिसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग वो रहता है कि हम शो के लिए ही बने हैं, ठीक है। तो वो वैसा इंसान है, वो ऐसा बंदा है वो शो के लिए ही बना है कि वो बस शोज़ ही, मतलब कि उसके, क्योंकि उसके दिमाग में एक कैलकुलेशंस एनी टाइम ऑल टाइम चल रहा है, हर एक चीज़ उसका कैलकुलेटेड रहता है, ठीक है। क्योंकि एस ऑफ स्पेस में भी उसका वैसा ही था, उसको पता था कि कैमरा है ऐसे है, ये करेंगे तो ऐसे अच्छा दिखेगा, ये करेंगे तो ऐसे खराब। अब उस शो में भी उनका एक लड़की लुसिंडा थी जिनसे उनका बहुत प्यार मोहब्बत, हम उस समय बोले कि बहुत हमको फेक लगता है ये चीज़, बहुत हमको बनावटी टाइप लगता है। तो उस समय ना वो मतलब जब उस शो में था वो बंदा, तो हम बिग बॉस करके आए थे,
तो बिग बॉस के शोज़ के बारे में वो मेरे बारे में बहुत कुछ बोलता था, अरे ये बिग बॉस नहीं है, ये ऐसा नहीं है, ये वैसा नहीं है, मतलब बिग बॉस में मतलब बहुत कुछ बोला। हम कहे कि भाई अरे भाई जो किसी भी प्लेटफॉर्म से आया तो उसका तुम रेस्पेक्ट करो, तुम ठीक है, जो भी तुझसे उससे तुम्हारा मानसिक तौर पे जो भी तुम्हारा मनमुटाव हो सकता है, तो उस समय हम लोग को बहुत बोलता था। अभी खुद वहाँ पहुँचा हुआ है, ठीक है, अब वहाँ पहुँचा हुआ है। अब जैसे एक बार वो फरा मैम ने भी उसको बताया ये बात वीकेंड के बाहर पे, जब फरा मैम आई तो वो भी उसको बताई कि तुम भाई खुद तुम मतलब जहाँ स्टैंड लेना होता है वहाँ तुम लेते नहीं हो, और जैसे गलत जगहों पे स्टैंड ले लिए, और फिर उसके बाद मतलब तुम्हारा क्या स्टैंड है वो दिखेगा नहीं, और फिर तुमको ऐसा दिखाओगे जनता को कि जैसे भाई हम ही हैं, हमसे लोग बात काहे नहीं कर रहा है वीकेंड के बार पे, हमसे लोग ये क्यों नहीं कर रहा, मतलब कुल मिला के सब कैलकुलेटेड है उसका, क्योंकि हमको एस ऑफ स्पेस टाइम से भी। और देखिए वो शो कर रहा है तो उसको लग रहा है क्या कि इस शो में ये सब चीज़ करेंगे तो लोग को लगेगा कि बहुत बढ़िया कर रहा है, ठीक है, और लोगों को लगेगा कि मेरे जो फैंस, हाँ तो ठीक है, आपके जो फैंस हैं, जो डाई हर्ड फैन हैं, उनको अच्छा लगेगा, क्योंकि जो जिनके फ़ैन होते हैं उनका सब कुछ उनको अच्छा लगता है, ठीक है। लेकिन आप बिग बॉस में नए फ़ैन भी बनाने आते हैं। हमारा तो बिग बॉस से पहले कुछ नहीं था, अब बिग बॉस में गए 5 लोग जान रहा है, तो वो 5 मेरा नया लोग था, ठीक है, वो हमको पहले से नहीं जानता था। लेकिन आप अगर नए फ़ैन बना रहे तो जितना ऑनेस्ट और जितना जेन्यून आप रहेंगे, आप किसी के इमोशन का भी मतलब वो नहीं करें। हमको सबसे बुरा यही लगा कि अमाल इधर रो के उसको बोल रहा है कि भाई सॉरी, ये बात कहीं और मत बताना, मैं साइड में तुमको सिर्फ बता रहा हूँ, मतलब तुमको मैं सॉरी कह रहा हूँ, मैं सबके सामने में नहीं कह रहा हूँ, ठीक है, किसी कोई और नहीं जानेगा। और वही चीज़ तुम जा रहे हो उधर फरहाना से डिस्कस कर रहे हो कि अरे वो आया था, मैंने तो बोला उसको, तो वो तुम ऐसा दिखा रहे हो जैसे कि मतलब बन रहे हो तुम, तो वो इमोशनल होके, और फिर उसके बाद कहोगे अमाल भाई अरे छोड़ो ना, इतना मत लो, इतना टेंशन मत लो, मतलब भाई जब नहीं ले रहा है टेंशन तो इस चीज़ को तुम क्यों दूसरे से डिस्कस कर रहे हो, तो ये बहुत गलत है, ये चीज़ गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो एपिसोड देखा था आपने जब बसीर ने नटालिया को प्रपोज किया था, उस पर क्या कहना चाहेंगे? क्या वो सच लग रहा था आपको कि खाली? अरे हम कहे तो कि मतलब बनी तो बनी, और नहीं तो फिर जैसा चल रहा है वैसा चल रहा है वाला बात है। वो एक एंगल मिलाने का बात है, अगर वो मान जाती या फिर फरहाना मान जाती या फिर मान के चलिए कोई भी मान जाती, तो अपना थोड़ा बहुत उनका दिमाग में था कि ये बन जाएगा तो थोड़ा एक और ईजी हो जाएगा हमारे लिए, है ना, एक ईजी हो जाएगा, तो वही उसी के लिए वो कर ही रहा था। कोई वो ऐसे ऑनेस्ट और जेन्यून तो हमको लगा नहीं, ऐसा अगर होता कुछ तो दिख जाता। वो चाह रहा था कि थोड़ा सा मृदुल उधर चल रहा है तो हम अगर इधर करेंगे तो एक और मसाला आ जाएगा, इसलिए जी। पसंद कौन आ रहा है आपको घर में? बहुत सारे कंटेस्टेंट्स हैं, और स्पेशली अगर मैं बात करूँ कुनिका जी को, जो सब कह रहे हैं कि वो बहुत ज़्यादा मतलब सबको एकदम बॉसी नेचर वाली लग रही हैं, तो आपको ऐसा फील हुआ? हाँ, देखिए शुरुआत में जिस तरीके से किचन में उनका था बिहेव उस तरीके से हमको लगा, लेकिन और फ़ारा खान मैम का जिस समय वीकेंड का वार आया उस समय जो उनको समझाई वो बहुत सही चीज़ थी, जो उन्होंने सबके परवरिश के बारे में ये सब चीज़ नहीं बोलना चाहिए था। और उस टाइम पे लगा बॉसी नेचर, अभी तो उतना ज़्यादा उनका वो चीज़ नहीं दिख रहा है, लेकिन उस समय बहुत लगा था। और अभी हमको सबसे बढ़िया और सबसे बेस्ट कोई बंदा अगर लग रहा है तो वो जिशान कादरी सर लग रहे हैं, वो हमको अभी बहुत अच्छे लग रहे हैं। अभी थोड़े से वो बीमार हैं, हम भगवान से प्रार्थना करेंगे जल्दी स्वस्थ हो जाए वो शो में। और जो उनका एनर्जी है, जो बहुत ऑनेस्ट, इतने मतलब इतना मैच्योरिटी उनके अंदर कि हर एक सिचुएशन को एकदम एग्जैक्ट, हर एक बंदे को एकदम, वो एक होता है ना वो स्क्रीन प्ले लिखने वाला और डायलॉग दिमाग में पूरा पिक्चर आ जाता है, तो उनके एंगल से मतलब पूरा एकदम, मतलब वो अगर बिग बॉस को असल तरीके से अगर जानना है तो वो उनके एंगल से अगर कोई देखे कि कौन इंसान क्या कर रहा है। तान्या वो भी ज़्यादा नहीं बोल पाती है उनके सामने में, क्योंकि पता है कि भाई बंदा पकड़ लेता है, ठीक है, तो वो हमको बहुत अच्छे लग रहे हैं, और वो हम चाहते हैं कि वो ये शो जीतें। और 3-4 और भी कंटेस्टेंट्स हैं जो अच्छा खेल रहे हैं, जैसे कि अभी इधर रिसेंटली अमल मलिक, उनका हमको बहुत अच्छा लगा, उनका बहुत अच्छा था। बाद बाकी किसी भी कंटेस्टेंट्स का वो सब है, मतलब हैं तो हैं वाला है। ठंडा कौन लग रहा है एकदम कि मतलब इसकी ज़रूरत ही नहीं थी शो के, मतलब क्यों ही आ गए? और नीलम गिरी भी गई हैं उत्तर प्रदेश से, बिहार का नाम रोशन कर रही हैं, क्या कहना चाहेंगे?
उनको थोड़ा और एफर्ट लगाना चाहिए, क्योंकि वो थोड़ा सा मतलब जैसे उनको लोग बोलता है तो वो उस चीज़ को उस समय के लिए आन पे ले लेती हैं। देखिए हमारा सपोर्ट है उनको, क्योंकि बिहार से हैं वो, और मतलब एक इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट कर रही हैं यहाँ। लेकिन इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिला है, तो जैसे कोई भी बात हो उसको आप अगर असल ज़िंदगी में अगर आप रास्ते पे चल रहे होते हैं और कोई दो आदमी अगर लड़ रहा होता है, कुछ कर रहा होता है, तो वहाँ पे वाजिब जगहों पे आप खड़े होते हैं कि अरे भाई तुम काहे कर रहे हो। ऐसा नहीं कि अरे हमको थोड़ी कर रहा है, आग मेरे तक आएगी तभी मेरा घर जलेगा, तब हम उठेंगे मतलब उसको बुझाने के लिए। तो उनको सही गलत के लिए स्टैंड लेना पड़ेगा लाउड होके, और उनको कोई बोलता है कोई चीज़ तो उनको समझना पड़ेगा कि ये चीज़ आपके लिए बोल रहा है कि भाई आप अगर आप अच्छा करोगे तो आप टिकोगे, आप रहोगे घर में, है ना। तो ये चीज़ उनके अंदर बदलाव करना चाहिए। और जो हमको अभी सबसे ठंडा कंटेस्टेंट के तौर पे जैसे आप पूछ रही हैं, तो हमको लग रहा है वो आवेज़ हमको थोड़ा सा मतलब लग रहे हैं कि वो थोड़ा एक दो टास्क वास्क में थोड़ा निकले। वो कहते क्या कि तुम ये बात मत बोलो, नहीं तो हम लगेगा कि हम बहुत कमज़ोर हैं हम। तो किसी के लिए नैरेटिव कोई भी सेट करना वो आपके बिहेवियर और आपके पर्सनालिटी पे डिपेंड करता है कि कैसा है नहीं है। आप जैसा दिखाइएगा वैसा ही उसको लगेगा। तो ये सब चीज़ बोल के नहीं होता है, वो सब चीज़ करके होना चाहिए। और उनके ऊपर और होना चाहिए कि भाई नगमा चली गई तो फिर अब हम मतलब अब जैसे जो नगमा गई तो उनको वहाँ पे स्टैंड ये चीज़ भी लेना चाहिए कि भाई चलो ठीक है, हम तुम मेरा अच्छा ही सोच रहे थे अभिषेक, लेकिन नॉमिनेशन में हम आ गए और वो चली गई। रुक जाती तो चलो ठीक है हम सब बर्दाश्त कर लेते, लेकिन वो चली गई। अब जब वो चली गई तो भाई तुम कहोगे अच्छा चलो कोई बात नहीं है, हो गया, लेकिन तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो ये तुमको बना, वो अभी ना नंबर गेम खेल रहा है। बिग बॉस नंबर गेम नहीं है भाई। तुमको जनता अगर पसंद करेगी तो वहाँ का 5 लोग कुछ नहीं करेगा। एक समय आएगा कि फिर अलग टास्क आ जाएगा, अलग टीम बनेगा, तुम उसी को गरिया रहे होगे। तो वो तो आदमी कंटेस्टेंट नहीं खेलता है। और एक चीज़ और लोग बोलता है ना कि ये मेरा गेम है, मतलब वो गेम है नहीं। मतलब लोग ये शब्द बोलता है उसमें कि मेरा भी तो कुछ गेम होगा, मेरा भी तो अपना कुछ होगा। जब वो रियलिटी शो है, जब वहाँ तुमको स्क्रिप्ट नहीं मिला है, जब तुम्हारी पर्सनालिटी का समझ लो कि वहाँ पे फोटोकॉपी किया जा रहा है कि तुम कैसे हो, ठीक है, तो तुम्हारा गेम तो कुछ होना ही नहीं चाहिए। तुम जैसे हो वैसे रहोगे, और जो वो लोग खिलवाएंगे, जैसा गेम वो देंगे वैसा तुम टास्क वास्क करोगे। उसके अलावा तुम्हारा क्या गेम होना चाहिए? उसके अलावा तो कोई गेम नहीं है। जैसे हो वैसा दिखाओ, लोगों को पसंद आएगा कि नहीं भाई बढ़िया आदमी है तो लोग तुमको प्यार करेंगे। लोगों को अगर लगेगा कि नहीं थोड़ा बहुत इसमें हल्का सा कुछ चेंजिंग कर सकते हैं तो वो भी लोग बोलेंगे। और आजकल तो सब लोग रिव्यू भी करते हैं, सब कर ही रहे। तो मेरे हिसाब से बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है बिग बॉस। तो चाहे आवेज़ हो, नगमा हो, ये इन लोगों को थोड़ा सा मतलब वो होना चाहिए कि हम और ज़्यादा इस प्लेटफॉर्म की अहमियत को समझें। जैसे देखिए नगमा नहीं समझी, उसको बार बार बोला गया कि आप ये करो, आप ये करो, आप नहीं दिख रहे हो, आप नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो मतलब वो उसको लगा क्या कि अच्छा हमको थोड़ा समय लगेगा, हम अब से करेंगे। यहाँ अब नहीं होता है, यहाँ कभी भी मिड वीक एविक्शन हो जाएगा, अब आएगा ही नहीं। तो समझना पड़ेगा उनको अहमियत को। गौरव खन्ना कैसे लग रहे हैं आपको? गौरव खन्ना देखिए हमको इंसान तो बहुत अच्छे लग रहे हैं, ठीक है, इंसान अच्छे लग रहे हैं, बहुत काम किया है उन्होंने, बहुत बड़ा नाम है इंडस्ट्री के, ठीक है, तो अच्छे लग रहे हैं। गेम वाइज क्या है ना कि जैसे उनको हम जो समझ पा रहे हैं मतलब कि जैसे कभी कभी ना वो मतलब दिखते तो बहुत कम ही हैं, ठीक है, किसी चीज़ में उनका इन्वॉल्वमेंट बहुत कम रहता है। जैसे कहीं उनका एक कुनिका जी को लेकर है, अब कुनिका जी शांत हैं मान के चलिए, तो कुनिका जी शांत हैं तो अब फिर गौरव जी कहेंगे क्या क्या हम क्या बोले, अब तो कुछ बोलने के लिए बचा ही नहीं, ठीक है। अब कोई भी टॉपिक हो, कोई भी मुद्दा हो जो जेन्यून होता है वहाँ पे आप बोलिए। तो उनको भी वहाँ पे थोड़ा सा फ्रंट फुट पे आके थोड़ा सा खेलना पड़ेगा उनको भी कि नहीं भाई अब हम लीड कर रहे हैं। अब हम मतलब ये स्टार्टिंग में मतलब गौरव खन्ना ही थे सब, क्योंकि कुनिका जी से चल रहा था पूरा एकदम। गौरव जी का उन्होंने कहा कि तुम दोगला हो, तुम चाकू मारे मेरे पीठ पीछे, तुम प्लानिंग कर रहे थे कि तुम मुझे कैप्टन ही बनाना चाहते थे, अशनूर को बनाना चाहते। अब शुरुआत में सब चला, फिर उसके बाद अब वो इधर कनिका जी शांत हो गई तो ये भी शांत हो गए, ठीक है। तो शांत हो गए, ठीक है, ज़बरदस्ती का झगड़ा नहीं करना है आपको। लेकिन अब जैसे टास्क मिला तो टास्क में आप क्यों नहीं गए परफॉर्म करने? आप कह रहे हो कि मेरी स्ट्रेटजी है कि हम बाहर रहें,
ठीक है, ये कोई स्ट्रेटजी नहीं होता है, वो शो है। अगर वहाँ पे या तो परफॉर्म करोगे या नहीं करोगे, ठीक है। तो एक दिखने का तुमको अगर मौका मिला कि परफॉर्म करो, तुम अपने लिए लड़ो। अब तुम सोच रहे हो कि वो परफॉर्म करेगा, अभिषेक वो जीतेगा, तो बाय डिफ़ॉल्ट हम लोग कंटेंडर तो बनेंगे ही, है ना। लेकिन वो जीतने का जो पूरा प्रोसेस है, वो जो पूरा प्रक्रिया लोग देखेंगे ना, मैं मेहनत कर रहा है, उसको डेस्परेशन है अंदर से कि वो जीते, तो वो चीज़ भी थोड़ा सा कि इन्वॉल्वमेंट भी उससे आता है, ठीक है। अब मान के चलिए आप कुछ प्लानिंग, आप कुछ कर रहे हैं, तो उसमें आप बढ़ चढ़ के उसमें आइए। आप कहिए कि नहीं नहीं भाई हम ये, इस टास्क में भी बशीर बोला हम नहीं जाएंगे, है ना, हम नहीं जाए, तो वो पीछे से मतलब कि ऐसे बहुत स्ट्रांग है, और वो पीछे से खेलना वो बहुत बेकार है। हम लोग का क्या है कि हम लोग के सीज़न में जब कोई भी कंटेस्टेंट जिसको टास्क मिलता था, वो कहता था कि बिग बॉस क्या है, अरे भाई 7 दिन में 2 दिन 3 दिन तो टास्क ही होता है, एक दावेदार का, फिर एक कैप्टेंसी का, फिर नॉमिनेशन का। तो उसमें जब बढ़ चढ़ के तुम नहीं लोगे हिस्सा, तो और क्या करोगे फिर। तो टास्क में एटलीस्ट उनको दिखना चाहिए, उनको प्लानिंग जो उसमें स्ट्रेटजी बनता है उसमें रहना चाहिए। ये बिस्किट चुनने वाला भी जो टास्क था गोल्ड वाला, जिसमें अमल संचालक था, तो उसमें उनको रहना चाहिए था, उनको परफॉर्म करना चाहिए था। ये नहीं कि अरे वो अभिषेक है, वो है तगड़ा, तो वो उठा के फेंकेगा, उठाएगा। तो भाई कुछ में किसी चीज़ में तो रहो, मतलब कहने का मतलब ये है। तो अभिषेक और अशनूर का भी कुनिका जी जो नाम जोड़ रही थी, अशनूर भड़क गई थी, क्या लगता है आपको अशनूर का भड़कना सही था, या फिर आपको भी कुछ लग रहा है कि अशनूर और अभिषेक की जोड़ी कहीं ना कहीं बन रही है? देखिए प्रोसेस में है, ठीक है, लेकिन दोनों इंडस्ट्री से हैं, तो जो भी है तो दोनों थोड़ा खुल के उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे। लेकिन अभी बहुत मतलब अर्ली होगा, बहुत जल्दी हो जाएगा ये कहना, क्योंकि दोनों अगर अपने आप को दोस्ती ही मान के चल रहे हैं और बोल रहे हैं, तो हम लोग कोई नहीं होते उनके रिलेशन पे ठप्पा लगाने वाला। लेकिन कहीं से भी हमको ज़बरदस्ती का वो एफर्ट नहीं दिख रहा है, लेकिन दोस्ती में भी हंसी मजाक ये सब होता है, ठीक है, तो वो हमको जेन्यून लग रहा है। लेकिन हाँ, कभी कभी कुनिका जी क्या करती हैं, कभी कभी थोड़ा सा वो अगले को हर्ट करने के लिए थोड़ा सा बहुत ज़्यादा मतलब वो बोल देती है ताकि उसको बुरा लगे। बुरा लगेगा तभी तो बोलेगा, नॉर्मल बोल देंगे अगर तो फिर वो नहीं लगेगा। तो शब्दों का चयन उनका बहुत ज़्यादा विध्वंसक होता है कि परिवारिश पे बोल दो, ये कर दो, तो ताकि वो पिन के। तो तान्या मित्तल के लिए क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से उनके 800 हाउस में स्टाफ है उनकी हेल्प करने के लिए, 150 उनके बॉडीगार्ड है, क्या कहना है आपका? बिग बॉस बहुत छोटा प्लेटफॉर्म है उनके लिए, और उनको इससे बिग ब्रदर में जाना चाहिए था। देखिए हमको हंसी आता है, हम सीरियस नहीं ले पाते, पता नहीं मतलब मेन चीज़ क्या है कि हमारे एक सीज़न में थे, हमको उनसे पूछना पड़ेगा क्योंकि उनका घर भी उधर ही है, ठीक है। श्रीशांत भाई हैं, उनका भी ससुराल जो है वो उधर ही है, ग्वालियर साइड ही। तो हमको पूछना पड़ेगा उनसे कि क्या वहाँ कुछ है ऐसा इस तरीके का, माया नगरी कुछ अपने में बना लिए हैं, वो क्या है। बहुत ज़्यादा मतलब फेंकू टाइप का लग रहा है, इतना ज़्यादा लग रहा है कि वो मतलब अभी थोड़े दिन अभी जो एक रिसेंट एपिसोड में गौरव ने पूछा ना कि आप कंपनी का नाम बताइए कुछ क्या है ना, तो कहीं हम ये डिस्क्लोज नहीं करना चाहते। तो जो डिस्क्लोज करना चाहिए वो आप डिस्क्लोज कर नहीं रहे हैं, और जो डिस्क्लोज नहीं करना चाहिए वो आप डिस्क्लोज कर रहे हैं कि हमारा घर में ये है, वो है, ये ऐसा है, वैसा है, ये बॉडीगार्ड, वो। अरे ठीक है, चलिए आप फिलहाल, लेकिन उनका पूरा गेम ही उसी पे चल रहा है। मेन चीज़ क्या है कि उनका पूरा चल ही रहा है उसी पे, फेंका फेंकी चल रहा है। अब जो जितना लपेट ले, जो जितना बैठा हुआ है, मज़ा आ रहा है लोगों को सुन के। और अभी शहबाज भी बहुत अच्छा, मतलब कि वो बंदा भी बहुत अच्छा कर रहा है, आने से घर का एक माहौल उनका बन गया पूरा। तो तान्या जी का तो वही है बस कि फेंकते जाओ, जितना फेंकना है फेंको।